Morning students, welcome to Shri Radha Vallabh Academy, class 10th MP board students. Today in social science we will start economics, chapter 1, economic development and planning. In this chapter we have studied what is economic development. हमने पढ़ा था economic development क्या है और उसकी क्या विशेषता है. आज हम पढ़ेंगे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. देखिए, नेशनल इनकम, इन सिंपल वर्ड्स नेशनल इनकम इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री. एक देश की जो इनकम है उसे अपन नेशनल इनकम कहते हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर. एक साल में किसी, इसको अपन कैसे निकालते हैं ये बताया गया है. नेशनल इनकम को अपन कैसे ऐड कर जोड़ेंगे, कैसे पता करेंगे. तो एक साल में पूरे देश में जितनी भी कमोडिटीज़ है कि जो भी सामान बना या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उसकी मौद्रिक वैल्यू मीन्स मॉनेटरी वैल्यू मीन्स उसका पैसे में कितनी कीमत है उसको अपन ने ऐड कर लिया. इसको हम कहेंगे नेशनल इनकम. देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द मॉनेटरी वैल्यू मीन्स उसकी पैसे में कितनी कीमत है, मुद्रा में कितनी कीमत है, ऑफ द कमोडिटीज़ मतलब सामान या माल, एंड सर्विसेज जो सेवाएं दी जा रही हैं या सामान प्रोड्यूस हो रहा है इन अ कंट्री इन अ ईयर. एक साल में एक देश में जितना सामान का प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विसेज हो रही हैं उनका पैसे में क्या कीमत है उसको अपन ऐड करके नेशनल इनकम निकाल लेते हैं. अब नेशनल इनकम को डिफाइन किया है मार्शल नाम के राइटर ने. द लेबर एंड द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, action on its natural resources, material and non-material, including services of all kinds, produce annually a certain net aggregate of commodities. देखिए, मार्शल ने कहा है कि जो लेबर है, जो मजदूरी है, और कैपिटल है, जो पैसा है, ऑफ द कंट्री, किसी देश का, ये सारा पैसा, सारा लेबर जो काय पे लगाया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर. जो मटेरियल लग रहा है या नॉन मटेरियल जैसे सर्विसेज है ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह की सर्विसेज में क्या ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, बैंकिंग भी आ जाती है, सारी चीज़ें हैं. तो वो सर्विसेज जितनी लग रही हैं, मटेरियल नॉन मटेरियल, जो कुछ भी जो लेबर लग रहा है, पैसा लग रहा है, वो सब मिलकर के एक साल के अंदर कितना सामान कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं. दिस इज़ द रियल नेट एनुअल इनकम और रेवेन्यू ऑफ द कंट्री और द नेशनल डिविडेंड. इस चीज़ को उन्होंने कहा है रियल नेट एनुअल इनकम. इसको अपन क्या कहते हैं, नेट एनुअल इनकम भी कहते हैं, या फिर रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, पूरे देश का क्या रेवेन्यू है, और द नेशनल डिविडेंड. उसके 3 नाम बताए हैं. किसने? मार्शल ने. फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम आर इम्पॉर्टेंट. अब इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. क्या है? नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर पीरियड और इन अ ईयर. जो नेशनल इनकम है उससे उसका अर्थ क्या है, वो एक साल या एक पर्टिकुलर पीरियड में जितना सामान या सर्विसेज, जितनी मात्रा में सामान बना है या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उस सबको ऐड करके अपन नेशनल इनकम मानते हैं. तो एक साल या पर्टिकुलर ईयर का होना चाहिए नेशनल इनकम. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इन विच प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज काउंटेड ओनली वंस. अब जो एक साल का अपन ने देखा कि नेशनल इनकम में क्या ऐड हो रहा था, साल भर के जितने भी सामान था, सर्विसेज थी, उनके मार्केट प्राइस क्या है. लेकिन वो जो प्राइस है किसी एक कमोडिटी का केवल एक ही बार लिया जाएगा, उसकी काउंटिंग हम केवल एक बार करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. एक कमोडिटी की, एक सामान की प्राइस जो है केवल एक बार ली जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज एडेड टू इट. एक तो पहली चीज़ क्या करेंगे, जो फॉरेन कंट्रीज से हमें जो इनकम हो रही है उसको अपन इसी नेशनल इनकम में ऐड कर लेते हैं. एंड इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स फ्रॉम द कंट्री इज डिडक्टेड फ्रॉम इट. और हमारे देश से फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने कितने पैसे कमा लिए उसको अपन इसमें से उस मात्रा को डिडक्ट कर देते हैं हमारे नेशनल इनकम में से. क्लियर है. तो 3 चीज़ें हमने देखी कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि नेशनल इनकम के लिए इंपॉर्टेंट है.
एक तो एक साल या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए। दूसरे, किसी एक कमोडिटी को हम एक बार में ही काउंट करते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो हमारे देश में जो फॉरेन कंट्रीज से हमने पैसा अर्न किया वो तो हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, और जो फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने यहाँ से पैसा कमाया उसको हम डिडक्ट कर देते हैं अपनी नेशनल इनकम से। ओके, अब अपन देखते हैं पर कैपिटा इनकम। व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, देन व्हाट वी गेट इज इट्स पर कैपिटा इनकम। हम पर कैपिटा इनकम कैसे पता करते हैं? किसी देश की एक साल में जो नेशनल इनकम हुई है उसको हमने उस देश की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको दिया गया है, देखो, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हमें पर कैपिटा इनकम पता करना है तो जो नेशनल इनकम है उसको पूरे देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो हमें पर कैपिटा इनकम पर प्रति व्यक्ति आय मालूम पड़ जाएगी। ये पर कैपिटा इनकम गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। पर कैपिटा इनकम से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे देश में या किसी भी देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। उनकी पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलता है प्रति व्यक्ति कितने पैसे हैं। अगर हमारे देश के लोग रिच हैं तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी। इफ़ द पर कैपिटा इनकम इज़ इंक्रीजिंग इन ए कंट्री, इट मीन्स दैट द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री आर बिकमिंग हैप्पियर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इट मीन्स वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उस देश के लोग जो हैं वो अब रिच हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इट मीन्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ इम्प्रूविंग। उनकी जीवन यापन का स्तर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत इम्पॉर्टेंट है। So tomorrow we will study indicators of development. Okay, goodbye.